देख लो अब इसी के आगे अनुपात और समानुपात, अब यहीं से हम लोग का मेन चालू होगा। अभी जो बना रहे थे वो इबारती प्रश्न था, मतलब जो हम लोग को सिंपल लैंग्वेज में दिया रहता है ना, उसी का हम लोग हल कर रहे थे। अब जो पढ़ेंगे वो उसका आगे पढ़ेंगे। ये हम लोग का होगा रेशियो, प्रपोर्शन है, प्रपोर्शन, ठीक है ना। यही दोनों को पढ़ेंगे, अनुपात और समानुपात। अनुपात वगैरह को बता दिया था उस दिन का, पिछला वाला कुछ कुछ है ना। अभी और देख लो एक बार, है ना। जैसे हम लोग के पास ये जो अनुपात है ये बताता है चीज बटा में है ना, बाई में है या डिवाइडेड फॉर्म में है। जैसे ए अनुपात बी करूँ तो इसका वैल्यू होगा सीधा सीधा ए बटे बी। ये जो हम लोग का है ये सीधा सीधा भाग को दर्शाता है। उसके बाद आता है सेकेंड, अगर हमारे पास कोई संख्या है ये ए और समानुपात है बी, मतलब 4 बिंदु आएगा, इसका मतलब अगर 4 बिंदु आएगा तो ये डायरेक्टली बताता है कि वो चीज इक्वल में है, ठीक है ना, चिन्हों के हिसाब से अगर समझे तो। अब समझो इसी में आगे, जैसे मान के चलो हम लोग को कोई संख्या दिया है ए अनुपात बी और समानुपात सी अनुपात डी, ऐसे ये दोनों रेशियो में है, अनुपात में है, ये दोनों भी अनुपात में है, और ये वाला हम लोग का समानुपात है, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या आता है, पहले इसको हल करो और इसको हल करो, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, बटे में आएगा, है ना, और सी बाई डी हो गया ये। अब ये बीच वाला कैसा हो जाएगा, इक्वल। तो ये हम लोग का कैसा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तिर्यक गुणा। इसका इसके साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, ए डी, इसका इसके साथ करोगे तो कितना आएगा, सी डी, ठीक। अगर इसमें देखो तो इसमें कैसा होगा, बाहरी बाहरी का गुणा होगा, बाहरी बाहरी का गुणा होगा। देखो ए डी है मतलब ए का किससे गुणा हो रहा है, डी से, और ये सी डी है तो सी का किससे गुणा हो रहा है, ए सॉरी कैसे कैसे लिखा हूँ, ये बी सी है जी, इसका इधर करोगे तो बी सी होगा, बी सी, और इसका किससे हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, ठीक। बाहर बाहर का अपना हो रहा है और अंदर अंदर का अपना गुणा हो रहा है, समझ गए इतना। अब देखो आगे इसी में होता क्या क्या है। अगर 4 संख्या में हम लोग का अनुपात के रूप में दिया है तो हम लोग का सिंपल होल होता है। जैसे हम लोग को दे दिया पहला ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, है ना, 2 ठो रेशियो में है और एक हम लोग का प्रोपोर्शन में है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसको हम लोग लिखते हैं तो लिखते हैं ए बटे बी बराबर सी बटे डी, ए का बटा में बी और इसका चिन्ह बराबर हो गया और सी का बटा डी हो गया, समझ गए इतना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तिर्यक गुणा, इसका इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, ए डी, और इसका इससे करोगे तो बी सी, हो गया। अच्छा, अगर 2 संख्या 4 संख्या ने देके हम लोग को 3 संख्या दे दिया, मान के चलो ए अनुपात बी अनुपात सी दे दिया, तो अब इसको इसमें चेंज करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये बीच का बी जो है इसको 2 पार्ट में लेते हैं, एक इसके लिए लेंगे और एक इसके लिए लेंगे। ये बी जो है ये 2 पार्ट में करते हैं, एक हम लोग ए के साथ लेते हैं और एक किसके साथ लेते हैं, सी के साथ। मतलब बी 2 पार्ट में होगा तो ए अनुपात बी हो जाएगा और ये बी अनुपात क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है, आधा इसके साथ चल देगा आधा इसके साथ। देखो ये इसके साथ गया तो ए अनुपात बी हो गया, ये इसके साथ गया देखो तो क्या हो गया, बी अनुपात सी। जैसे अगर ढक के बताऊं, ये इसके साथ जाएगा तो इसको ढक दो तो ए अनुपात बी हो गया रेशियो में, अगर इसको ढक दूं तो ये कितना हो जाएगा, ठीक। अब देखो वहां से कैसा हो रहा है, ए अनुपात बी है ना। अब ये वाला जो है 2 पार्ट में टूटेगा, अब ये हो गया बी अनुपात सी, बीच वाले को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल में शो करेंगे, देखो बराबर में ये वाला, ठीक। या इसी को चाहो तो अनुपात कर सकते हो, ये समानुपात कर सकते हो 4 डॉट लगाकर, ठीक। इसका आधा पार्ट इधर गया, इसका आधा पार्ट किधर गया, उधर गया, है ना, 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए। तो ये हम लोग का हो गया ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, इसी को मध्यानुपाती कहते हैं। मध्यानुपाती मतलब बीच वाला पद है ना। अगर इसी को आगे बढ़ाओ तो एक ऐसा हो जाएगा, ए बटे बी बराबर बी बटे कितना हो जाएगा, सी, और इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, तो इसका फाइनल आंसर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी। ये समझे इतना चीज, बस वही है। तो जहां जहां 3 ठो दे दिया मान लो, तो हम लोग को सीधा सीधा ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो 3 जैसे मान के चलो तीसरा हमारे पास दे दिया, जैसे ए अनुपात है, बी अनुपात है और सी है, ऐसे करके 3 अनुपात में हमको दिया है। ठीक, अब बोल रहा है देखो अगर पद काउंट करें तो ये पहला पद होगा फर्स्ट टर्म्स, ये दूसरा पद होगा सेकंड टर्म्स, और ये कितना होगा, तीसरा पद होगा थर्ड टर्म्स। हमको प्रश्न में क्या बोलता है, इसका चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, मतलब चौथा पद ज्ञात कीजिए, सीधा सीधा फोर्थ टर्म। तो इसमें देखो ए अनुपात ये है, ऐसे 4 ठो, इसमें कितना है 3 ठो, चौथा नहीं पता, हम लोग मान के चलते हैं, माना जो चौथा पद है ना, वो क्या है एक्स है, तो यहीं पर एक्स लगा देंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक, मतलब इस रूप में टूट जाता है अपने आप। ठीक, हालांकि बनाते जाएंगे तो समझते जाएंगे इसको, ये सब उतारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बनाते जाओगे तो ये हल होते जाएगा, है ना। अब देखो क्वेश्चन से सीधा हम लोग चलते हैं, है ना। आ जाओ, क्वेश्चन क्या कर रहा है फर्स्ट वाला, आ जाओ एक्सरसाइज प्रश्नावली में जो भी है। देखो हम लोग को दिया है यदि 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपया है तो 2214 रुपये में कितनी पुस्तकें आएगी, मतलब कॉस्ट दे दिया है बुक का, कितना है 29 का 783 रुपया है ना। अब हम लोग को बोल रहा है कि 2214 रुपये में कितना बुक मिलेगा, है ना, कितना पुस्तक हमको मिलेगा, उसके बारे में बात करना है। तो पहले तो हमको दिया है, हल करोगे, दिया है 29 पुस्तकों का मूल्य कितना है 783 रुपये। ठीक, वाह, अब बोल रहा है कि 2214 रुपये में कितनी पुस्तकें मिलेंगी, तो 2214 रुपये में या हम लोग कर देते हैं ये। ठीक, अच्छा समझो 29 पुस्तकों का मूल्य कितना है 783 रुपया है। अब हम लोग को बोल रहा है अगर हम लोग इतना पैसा लेके आए, है ना, इतना पैसा लेके आए तो हमको कितनी पुस्तकें मिलेंगी, तो हमको पता है क्या कितना हमारे पास बुक आ जाएगा, नहीं पता, तो हम लोग उसी क्या मानेंगे, सीधा एक्स मानेंगे। तो यहीं पर लिखेंगे माना एक्स पुस्तकों का मूल्य कितना है 2214 रुपया, है ना, या इसी को जमा के लिख सकते हो। और देखो मैं बता दे रहा हूं, अगर और जमाना चाहो तो बुक जैसा जमा सकते हो। बोल रहा है कि 2214 रुपए में कितनी पुस्तकें मिलेंगे, तो माना 2214 रुपए में 100 पुस्तकें मिलती है, कितनी पुस्तकें मिलती है 100 पुस्तकें मिलती है। तब अब अनुपात में जमाओ, 4 ठो अनुपात होता है ना, ए अनुपात बी और समानुपात सी अनुपात कितना होता है डी, यही होता है। एक ठो में हम लोग पुस्तक रखेंगे और एक ठो में उसका कीमत रखेंगे, फिर एक ठो में हम लोग पुस्तक रखेंगे और एक ठो में उसका क्या रखेंगे, कीमत, कितना कितना पैसा लग रहा है, समझे। चलो बना के देखो, पहले तो बुक रखो, कितना है 29 पुस्तक का मूल्य कितना है 783। उसके बाद 100 पुस्तक का कीमत कितना है 2214, तो बीच वाले में क्या करेंगे हम लोग समानुपात डालेंगे। अच्छा एक चीज यहां पर मिस्टेक मत करना, क्या मिस्टेक, इसको देख के नहीं बनाना है, इसको देख के बनाना है। कहने का रीजन क्या है, मैं माना हूं 29 पुस्तक का मूल्य 783 है, तो 29 का 783 ले लिए। अब यहाँ पर 2214 एक है, तो यहाँ 2214 एक मत लेना, बुक हमेशा सामने रहेगा। अगर देखो ये बराबर है, इसके इधर एक पद लूँ, इसके इधर एक पद लूँ, तो ये वाला हम लोग का बुक को बता रहा है और ये वाला हम लोग का कॉस्ट को बता रहा है, उसका कीमत कितना है ना, पैसा। इसमें भी ये वाला हम लोग को किसको बता रहा है, पुस्तक को बता रहा है, बुक को, और ये हम लोग को उसका कॉस्ट को बता रहा है, कीमत कितना पैसा है ना। तो हमेशा बुक को एक साइड रखो, दो शेप में है हम लोग का, 2 टर्म्स में इक्वल के इधर, तो हम लोग का दोनों में आएगा। ठीक, अब देखो हल करो सीधा सीधा,
हल करोगे तो कैसा कैसा आएगा देखो। ये हो गया 29/783, इसका हो जाएगा इक्वल, और 1/2214 हो गया। हमको किसका वैल्यू चाहिए? एक्स का। तो एक्स का रखो, बाकी पक्षांतर कर दो, तो इसको यहाँ लाओ, तो 2214 गुणित 29 बटे कितना हो जाएगा 783 बराबर कितना एक्स। जमा के लिखोगे या एक्स बराबर 2214 गुणित 29 बटे 700 कितना है 83, कट जाएगा, 9 से कट जाएगा मेरे ख्याल से। 9 से कटा के देखो तो 9 8 72, 6 बचा, और 9 7 63, ये खत्म। 9 से कटा के देखो, 9 दूनी 18, 4 बचा, 1 है ये, और 9 चौक 36, और कितना बच गया 5 बच गया, बचा कौन 4, 9 छिक्का 54, पूरा खत्म। समझे? फिर कटा दो, 8 7 15, फिर कटेगा 3 से, कि 9 से कट जाएगा, नहीं 3 से कटेगा, कटा दो 3 से। 3 दूने 6, 2 बचा, और 3 निया 27, खत्म। फिर 3 से इसको कटा दो, 3 अट्ठे 24, और 3 दूने 6, और ये 29 से ये 29, खत्म। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 82, है ना। ये हम लोग का आंसर है। एक बार चेक कर लो आंसर आया है कि नहीं, फिर यहाँ पर उत्तर करके लिख लेना। अतः 2214 रुपये में 82 पुस्तकें, हाँ मिलती है। ठीक, चलो उतारो।